जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को अपने पास आने न दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है जिसकी आसपास सीमा में बंध जाने की वजह से जिसके पानी में गंदगी और काई जम जाती है, जबकि हर रोज चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि आप दिन भर घर में पड़े रहते हैं तो आपके हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन मशीन से भी यदि काम न लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था, खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस्य की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझने की कोशिश करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन से बाज नहीं आए। एक दिन बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे गए नहीं। जब तक अनाज था बुढ़िया ने उनको बना बना कर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपने बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे तब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोते देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिता आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से गाड़ा हुआ धन निकल कर ले आओ तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो इसमें रोने की बात क्या है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोलो, मैं तो ये सोच कर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन धन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे। तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। ये देखकर बुढ़िया ने कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए पूरे खेत की अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिता आने पर मैं उनसे इसकी शिकायत करूंगी। जब खेत की खुदाई हो गई है तो क्यों न इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन बुढ़िया फिर रोने लगी। बेटों ने पूछा, अब क्या हुआ? तेरे पिता सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काट कर बाजार में बेच कर आओ, तब वो धन के बारे में बताएंगे। बेटों ने धन के लालच में फसल काट कर बाजार में बेचने गए। फसल बेचने पर जब उन्हें धन मिला तो तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस दिन तीनों भाइयों को पता चला कि उनकी माँ जो धन की बात कर रही थी वो धन कोई खजाना नहीं बल्कि मेहनत करके कमाया हुआ धन है। तीनों भाइयों की आंखें खुल जाने पर तीनों भाई खेत में कड़ी मेहनत करके खूब सारा अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज को बेचकर खूब सारा धन कमाते हैं और उनकी जिंदगी खुशहाली से भर गई। इस छोटी सी कहानी से हमको ये सीखने मिला कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस्य से बचें। आलस्य गरीबी है, आलस्य असफलता है, आलस्य नाकामयाबी है, आलस्य अमीरी का दुश्मन है। आलस्य को दूर भगाएं और मेहनत करके सफल व्यक्ति बन जाएं। सफल बनना है तो आलस्य को त्यागना होगा। आलस्य से जीवन के रचनात्मक पल नष्ट हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति का न तो वर्तमान होता है और न ही भविष्य। आलस्य एक ऐसा कीड़ा है जो मनुष्य के मस्तिष्क को खाकर उसे खोखला बना देता है। जिन लोगों के जीवन में आलस्य का प्रवेश हो जाता है उनके हाथ से अक्सर सुनहरे अवसर निकल जाते हैं। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में आए अवसर का लाभ उठाने की जगह उसे टालता ही चला जाता है। उसे अपने जीवन में पाने खोने की कोई चिंता नहीं होती है। एक समय उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब आलस्य उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तब आलस्य रूपी दुर्गुण के चलते सफलता उससे कोसों दूर चली जाती है। ऐसा व्यक्ति न तो अपना वर्तमान सुधार पाता है और न ही अपना भविष्य बना पाता है। जिस आलस्य के कारण व्यक्ति अपने जीवन के बहुमूल्य अवसर को गंवा बैठता है। जीवन में सही दिनचर्या का न होना भी व्यक्ति के आलस्य को बढ़ाता है और एक दिन ऐसा आता है जब धीरे धीरे यही आलस्य उस व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। आलस्य के कारण व्यक्ति को विद्या नहीं मिलती है और जिसे विद्या नहीं मिलती उसके पास धन नहीं होता है और जिसके पास धन नहीं होता है उसका कोई मित्र नहीं होता है और जिसका कोई मित्र नहीं होता है उसे सुख नहीं मिलता है। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।